देखो अब ये दूसरा क्वेश्चन पहला हो गया ना, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा लंबा है, वैसे है प्रीवियस जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं वही है, लेकिन इसको भी प्रैक्टिस करना। एक बार अपने मन से बना करके देखना, जब इलस्ट्रेशन तुम कर लोगे तो इलस्ट्रेशन के बाद इसको अपने मन से बना करके पहले देखना, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को हम टाइम लाइन पे ड्रॉ ही कर लेते हैं। टाइम लाइन पे ड्रॉ कर लो इसको। अब ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला है, 1 अप्रैल 2000, इस 2000 को 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट द रेट ₹60 रुपीज का दिया है ना, 60 का। और द वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर। तो वेस्टिंग पीरियड पहले यहाँ पे कर लो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो यहाँ पे 2.5 ईयर हो जाएगा वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इन 1 ईयर। अब इससे यहां से यहां तक एक्सरसाइज पीरियड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 साल का 1 ईयर एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा 2.5 साल, तो इसके 1 साल में खरीदना पड़ेगा इसको, ठीक है। द मार्केट प्राइस 90 रुपीज। मार्केट प्राइस कितना हो गया, आ रहा है, आवाज आ रहा है उधर, हाँ। आवाज आ रहा है ना, हाँ। जैसे इधर घूम कर समझ भी नहीं है तुमको। मार्केट प्राइस ₹90, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट ₹30 का, ठीक है। डिस्काउंट 30 का आया। तो ऑल ऑप्शन वर एक्सरसाइज्ड ऑन 31 जुलाई 2003 को, यानी कि यहाँ पे 31 मार्च 2001 हो गया, 31 मार्च 2002 हो गया, यहाँ पे 31 मार्च 2003 हो गया, और यहाँ पे 31 मार्च 2004 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2.5 साल हो जाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज कब किया, 31 जुलाई को, तो जुलाई आ जाएगा इस बीच में। 31 जुलाई 2003 को एक्सरसाइज कर लिया है पूरा का पूरा, ऑल ऑप्शन, यानी कि 1 भी एक्सरसाइज नहीं किया है, 1 भी लेप्स नहीं किया है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज, चूंकि इसको 1 साल में एक्सरसाइज करना था, एक्सरसाइज पीरियड 1 साल था, तो विद इन यहाँ तक एक्सरसाइज कर सकता था। इसने जुलाई में ही कर लिया था, सितंबर तक कर सकता था। अब बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करने के लिए फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या था कंपनी का नाम, एस लिमिटेड के बुक्स में हम एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। आया समझ में। पहला एंट्री हम कब करेंगे, इस तारीख को हम करेंगे 31 मार्च 2001 को, ठीक है। क्या एंट्री करते हैं हम, अभी हमें कुछ नहीं पता है, वेस्टिंग पीरियड यहाँ हो रहा है, हमें यहाँ तक नहीं पता है कितना एम्प्लॉय खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसलिए हम तिजोरी बना करके रखते जाएंगे। तिजोरी में कुछ पैसा डालते जाएंगे, ताकि भविष्य में जब एम्प्लॉय हमसे मांगने के लिए आए, जितना एम्प्लॉय कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको हमको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो उसको व्यवस्था हम अभी से करेंगे। तो उस व्यवस्था को कितना पैसा हम संदूक में रखेंगे उस तिजोरी में, उसका फॉर्मूला क्या होता था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग into discount divided by vesting period into period expired, कितना पीरियड एक्सपायर्ड हुआ है, माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड
ठीक है, ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है, इसको याद कर लो। ये तिजोरी में कितना पैसा हर साल के एंड में जाएगा। ठीक है, इस साल हम निकाल रहे हैं, तो देखो कितना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है 1000, यहाँ पे इनटू डिस्काउंट कितना है 30 रुपीज, वेस्टिंग पीरियड हमारा कितना है 2.5 ईयर, हमारा एक्सपायर्ड पीरियड कितना हुआ है, देख लो ध्यान से देखना कितना एक्सरसाइज हो, यहाँ पे 1 अप्रैल है, तो अप्रैल से अगले साल के मार्च तक 1 साल हो जाएगा, 1 साल एक्सपायर्ड हो गया है। प्रीवियसली हमने अभी तक अमाउंट कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो ये जो अमाउंट आ जाएगा ये फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में ये देख लो 1000 इंटू 30 डिवाइड बाय 2.5 यानी कि 75,000, यानी कि इतना अमाउंट हमें तिजोरी में जमा करना है इस साल। तो इसको क्या लिखते हैं हम, इसके लिए हम क्या तिजोरी अकाउंट क्या बनाते हैं, एक लायबिलिटी बुक करते हैं और एक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट बुक करते हैं। तो देखो ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हमारी कंपनी के लिए लॉस हो गया, तो लॉस को हम करेंगे डेबिट 75,000 का, और हमें लायबिलिटी एक बुक करना है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये हम एक तिजोरी बना रहे हैं, तिजोरी में कुछ ना कुछ पैसा हम फंड में जमा करते जाते हैं। 75,000 इस साल का आया, तो हम लिख देते हैं बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग, रिकॉग्नाइज इतना ही लिखो, लंबा चौड़ा लिखने का टाइम भी नहीं बचता है, लिख सकते हो लेकिन इतना बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज लिख दोगे यही काफी है। ठीक है, अब इसको हमें P&L में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 75,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 75,000। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L में हमने ट्रांसफर कर दिया इस साल। ठीक है, अब देखो दूसरे साल अब हम क्या एंट्री करेंगे, दूसरे साल का एंट्री देख लो, ये पहले साल का हो गया 31 मार्च 2002 को हम क्या करेंगे एंट्री, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला पहले लगाएंगे, पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कितना हमें वो करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे भी अभी तक एक भी शेयर लैप्स नहीं किया है, स्टॉक कोई एम्प्लॉय छोड़ करके नहीं गया है, यहाँ पे भी हमारा स्टॉक ऑप्शन 1000 आउटस्टैंडिंग है, डिस्काउंट हमने 30 रुपीज का दिया था, वेस्टिंग पीरियड 2.5 है, अमाउंट पीरियड कितना एक्सपायर्ड हो गया है, एक 2 साल, तो 2 साल। ये प्रीवियसली हमने कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज कर लिया है 75,000, तो ये 75,000 इसमें से माइनस करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो 1000 इंटू 30 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2 माइनस, यहाँ पे क्या हुआ था 1000 इंटू 30 डिवाइड बाय 2.5, यहाँ पे 75,000 कहाँ से आ गया है, यहाँ पे ये 75,000 कहाँ से आ रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं, 1000 इंटू 30 डिवाइड बाय 2.5 ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो 12,000 रुपीज आ रहा है, जाड़े चट्टा कहीं का, ये पूरा का पूरा ये गलती कर देगा, ये 12,000 आ रहा है यहाँ पे, लिखो फिर से इसको, कैलकुलेट करता है कि नहीं कैलकुलेटर पे, सिर्फ और सिर्फ 12,000 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 12,000 माइनस होगा, 30,000 रुपया तो ऐसे ही आ रहा है, 30 रुपए का एक डिस्काउंट 30 रुपए का दे रहा है, तो 75,000 रुपया कहाँ से आ जाएगा, सोचने वाली बात है, वो भी 2.5 साल में उसका डिवाइडेड होगा, हाँ 2.5 साल में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 12,000 माइनस होगा। अब सोचो 1000 इंटू 30 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 2
माइनस 12,000 ये आ गया, यहाँ भी 12,000 आएगा। ठीक है, अब यानी कि दूसरे साल में भी हमें 12,000 रुपए का प्रोविजन करना है, अपने तिजोरी में जमा करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये कंपनी के लिए लॉस हो गया 12,000, तो लॉस को हम डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी हम एक संदूक में पैसा जमा करेंगे, कुछ फंड हम जमा करते जाएंगे, वो 12,000 रुपया इसमें डालेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और इसको P&L में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसको P&L में हमने ट्रांसफर कर दिया इस साल। अब देखो, अब अगले साल यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा 31 मार्च को, 31 मार्च 2003 को क्या करेंगे, यहाँ भी सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, वही हमारे पास कितना ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है इस साल में, 1,000, क्योंकि इस बीच में कोई भी छोड़ करके नहीं गया है एम्प्लॉय, लेस एक भी ऑप्शन लेस नहीं हुआ है, अभी तक 1,000 का 1,000 ही है, और डिस्काउंट हमने दिया था 30, वेस्टिंग पीरियड हमारा 2.5 है। अब देखो यहाँ पे जो हम पीरियड लेंगे, तो यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल कंप्लीट हो गया है, तो हमें 3 साल लेना चाहिए, लेकिन 3 साल हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हमारा वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 साल, तो 2.5 साल ही 2.5 ईयर ही हम लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड हमारा यही हो सकता है, एक्सपायर्ड पीरियड। इसमें माइनस हम क्या करेंगे, 12,000 फर्स्ट ईयर में हमने जमा किया था, 12,000 पहले हमने रिकॉग्नाइज किया था दूसरे ईयर में, तो 12 माइनस 12, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करो, 1,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2.5 माइनस 12,000 फिर 12,000। देखो मैं एक एक चीज मैं कर रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि इस साल भी सेम आएगा, इस साल भी सेम आएगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज लिख करके कर रहा हूँ, क्यों, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये अमाउंट कैसे आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 24,000 रुपए भी घटा सकता था, मुझे पता है कि 30,000, इसको एक बार डिवाइड करेंगे 2.5 से, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बराबर ही आएगा, 30,000 में से 24,000 घटाएंगे 6,000 आएगा, मुझे पता है, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, मन ही मन मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, डायरेक्ट एंट्री पास कर सकता हूँ, लेकिन ये एक प्रैक्टिस करना होगा, एक, ताकि एग्जाम में हमें गलती होने का, एरर होने का चांस बहुत मिनिमम हो जाए। ठीक है, तुम्हारा हाथ बैठा रहेगा, ये सिस्टम तुम्हें पता रहेगा कि हमें फॉर्मूला क्या है, एक साल में कितना किए, दूसरे साल में कितना किए। अभी तो चलो इजी क्वेश्चन है, तुम जल्दीबाजी में कर लोगे, लेकिन जब एग्जाम में कुछ इधर उधर हो गया तो तुम फंस जाओगे वहां पे। जब यहाँ पे मान लो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो उसको तुमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आज उसी माइनस वाले को एक क्वेश्चन करवाए थे ना, जो माइनस माइनस प्लस हो रहा था, तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को लिख रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जो भी है जैसे भी है वैसे हमको लिख देना है। ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में मैंने रखता है, ये करके आओगे तुम्हें 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 8 में से 8 नंबर तुमको इसका जनरल एंट्री का मिलेगा। हर स्टेप पे 2-2 नंबर मिलता है, हर एंट्री का 1-1 नंबर मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 में से 8 नंबर लेना है, तो ऐसे ही करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, देखो 6,000 हो गया, प्लस में है। अब इसको देखो क्या करोगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, कंपनी के लिए लॉस, डेबिट हो जाएगा 6,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक संदूक में जमा करना पड़ेगा तुम्हें, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिए। अब इसको P&L में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, बीइंग
एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ गया। देखो जिस उस साल का जो भी हमें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में जो भी अमाउंट डाल रहे हैं उसको हम पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस साल का इस साल कैंसिल हो रहा है 12,000 ये एम्प्लॉय कंपनसेशन कैंसिल हो रहा है। ये देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अभी तक ट्रांसफर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तिजोरी में जमा होते जा रहा है। इसका हम यूज दो ही टाइम करेंगे, या तो जब हमें इसमें एक्सेस पैसा जमा हो जाए तभी हम इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, या नहीं तो जब एक्सरसाइज हो जाएगा तब रफा दफा करेंगे। ये अकाउंट का जो हमने स्पेशल फंड बनाया था उसको हम यूज करेंगे। अब देखो यहां तक हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरे साल का एंट्री हो गया। अब जब एक्सरसाइज किया उस साल हम क्या एंट्री करेंगे, ये देखो 30 दिख रहा है, 31 जुलाई 2003 को। यहाँ देखो यहाँ क्या एंट्री करोगे, यहाँ कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, क्योंकि इस तारीख को एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज खरीद लिया यानी कि, तो कंपनी के बुक्स में पैसा आएगा बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा 1000 स्टॉक खरीदा, कितने रुपये में खरीदा 60 रुपये का, मार्केट प्राइस है 90 रुपया, 60 रुपया में उसको दिया था। 60 रुपये पर स्टॉक के दर से एम्प्लॉय को बैंक में पैसा देगा, यानी कि 60,000 रुपीज इसके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। बाद बाकी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और स्टैंडिंग अकाउंट में से हम यूज करेंगे। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट हम बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट क्यों कर देते थे कि क्योंकि विद इन द ईयर यूज हो रहा था। यहाँ पे जो भी लॉस हो रहा है, देखो लॉस 1000 शेयर पे कितने का कंपनी को लॉस हुआ 30 रुपए का, यानी कि 30,000 रुपीज का कंपनी को लॉस हुआ ना। मार्केट प्राइस कितना था 90, यानी कि 1000 शेयर अभी यदि कंपनी मार्केट में बेचे तो उसको 90,000 रुपीज मिलना चाहिए कंपनी को, लेकिन उसको मिला कितना 60,000। क्यों, अपने एम्प्लॉय को बेचा इसलिए, सस्ते दामों में बेचा इसलिए, तो 30,000 रुपए का नुकसान हुआ। ये 30,000 रुपए वो कहाँ से पूर्ति करेगा, कहाँ से मैनेज करेगा, यहाँ से। ये जो जमा करते जा रहा है हर साल 12,000 रुपया 12,000 रुपया 6,000 रुपया, ये यहाँ से 12 24 अच्छे 30 का 30 यहाँ पे यूज हो गया, 30 का 30 यूज हो गया। अब देखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कितने रुपए का बोला था, फेस वैल्यू 10 रुपए का, कितना 1000 ऑप्शन था 10 रुपए का, तो 10,000 रुपया हो गया, 10,000 रुपया हो गया, दिखाई दे रहा है हाँ 10,000 रुपया। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम मार्केट प्राइस कितना था 90 में से 10 रुपया मेरा फेस वैल्यू हो गया, 80 रुपया हो जाएगा फेस वैल्यू, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि 80,000 हो जाएगा। ये बार बार मैं लिखा रहा हूँ, कितना 90 माइनस 10, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, ये होगा, ठीक है। इसको बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत हम इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं। अब देखो, अब हमें ये चेक करना है, लास्ट में एक एंट्री पास करते हैं 31 मार्च 2014 को पास करेंगे एक एंट्री। क्या पास करते थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर करते थे। ये कब ट्रांसफर करते थे, जब हम जो फंड जमा कर रहे हैं उसमें यदि एक्सेस पैसा रह जाता था तब। अब देखो यहाँ पे एक्सेस पैसा है, तुमने पहले साल में कितना बैंक जमा किया था 12,000, दूसरे साल में कितना किया था, फिर 12,000 किया था, तीसरे साल में क्या किया था 6,000 फिर जमा किया था, और लास्ट में इतने तारीख को कितना तुमने इसमें से निकाल लिया 30,000 तुमने निकाल लिया, तो बचा कितना बचा जीरो बचा। तो ये एंट्री पास होगा ही नहीं, ये जीरो होगा, ये एंट्री इसलिए पास होगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। आया समझ में, क्योंकि इस फंड में
अब पैसा बचा ही नहीं, जो 30,000 हमने जमा किया था 30 का 30 यहाँ पे यूज हो गया। आया समझ में? आया? बस नहीं तो इसमें कुछ पैसा रहता तो जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देते। चलो हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया।